Hello friends, welcome to my channel. My name is Dr. Priyanka and today we will discuss about an important topic that is vitamin. विटामिन्स हम सभी ने सुने हैं और विटामिन्स हम किसी ना किसी फॉर्म में लेते ही हैं। विटामिन्स जो होते हैं ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं हमारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मतलब ह्यूमंस को ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं। ज़्यादातर हमें ये डाइट से ही लेने पड़ती हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है कि हम एक ऑप्टिमम अमाउंट रिकमेंड किया गया है, अगर हम उस ऑप्टिमम अमाउंट को कंज्यूम नहीं करते हैं तो डेफिशिएंसी हो जाती है या अब्सेंस होती है अगर विटामिन्स की, तो उसकी वजह से कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होते हैं। जो टर्म थी विटामिन वो दी थी कैसिमर फंक ने 1912 में। और ज़्यादातर हमारे जो विटामिन्स हैं वो ड्राइव होते हैं प्लांट से, सिर्फ एक को छोड़ कर के, वो है विटामिन B12। अब क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉलेबिलिटी कि वो किसके अंदर सॉलेबल होंगे। कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो फैट के अंदर सॉलेबल होते हैं और कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं जो सिर्फ वाटर में ही सॉलेबल होते हैं। हम इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फैट सॉलेबल विटामिन्स होते हैं उनको हम डैका के नाम से याद कर सकते हैं, मतलब विटामिन A, D, E, K। एंड वाटर सॉलेबल जो विटामिन्स होते हैं वो B and C होते हैं। बी के फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। B1 होता है जिसको हम थियामिन बोलते हैं, B2 होता है राइबोफ्लेविन, B3 होता है नियासिन एंड निक्टोनामाइड, निक्टोनिक एसिड बोलते हैं उसको, B6 होता है पिरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B12, बायोटीन, कोलिन। तो ये बहुत सारे फर्दर टाइप्स होते हैं B1 के। अब डिफरेंस है दोनों के बीच में कि फैट सॉलेबल एंड वाटर सॉलेबल विटामिन्स में क्या डिफरेंस है और कौन कौन आते हैं। जो फैट सॉलेबल विटामिन्स हैं उनके अंदर आते हैं डैका, मतलब कि विटामिन D, E, K एंड A। जो वाटर सॉलेबल हैं उनके अंदर आते हैं C एंड B। अब सॉलिबिलिटी देखते हैं कि जो फैट सॉलेबल हैं वो डिज़ोल्व होंगे, नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में एंड फैट में। जो वाटर सॉलेबल हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं। उसके अलावा डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, इनको फैट सॉल्युबल को चाहिए होता है फैट एंड बाइल, जबकि जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं ईजिली इन इंटेस्टाइन। एक्सक्रीशन, इनका एक्सक्रीशन होता है फैट सॉल्युबल का बाय फीसिस एंड जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। स्टोरेज, अगर स्टोरेज की बात करें तो फैट वाले जो स्टोर होते हैं वो लीवर में स्टोर होते हैं या एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। लेकिन जो वाटर सोलेबल होते हैं सिर्फ विटामिन B12 को छोड़ करके बाकी कोई स्टोर नहीं होता है बॉडी में, और वो भी लीवर में स्टोर होता है। टॉक्सिसिटी की बात करें, एक ऑप्टिमम अमाउंट होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर ओवरडोज होगा तो भी डिसीज़ होंगे, अगर डेफिशिएंसी होगी तो भी डिसीज़ होंगे। तो एक ऑप्टिमम अमाउंट जो है वो रिकमेंड किया गया है। तो अगर ओवरडोज हो जाती है तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। जबकि अगर वाटर सॉल्युबल जो होते हैं उन वो अगर ओवरडोज हो जाएँ तो वो टॉक्सिक नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक्सेस अगर हो जाता है तो एक्सक्रीटेड होते रहते हैं यूरिन के थ्रू। फर्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन ए। ये प्लांट में प्रोविटामिन ए की फॉर्म में होता है, कैरोटीनॉइड की फॉर्म में। और विटामिन ए जो होता है वो एग्जिस्ट करता है ओनली एनिमल ओरिजिन फीड्स में। ये 3 फॉर्म में अकर होता है, रेटिनॉल, रेटिनेल एंड रेटिनोइक एसिड। जो 1 मॉलिक्यूल है कैरोटीन का वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए के प्रोड्यूस करता है। बीटा कैरोटीन सबसे एक्टिव फॉर्म होती है कैरोटीनॉइड्स की। तो बीटा कैरोटीन की जब ऑक्सीडेशन होती है और एंजाइम यहाँ इन्वॉल्व होता है डाईऑक्सीजनेज एंड रेटिनॉल रिडक्टेज, इंटेस्टाइनल म्यूकस एंड लीवर में, तो रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। बुफालो भी जो होती है वो कैरोटीन को कन्वर्ट कर सकते हैं विटामिन ए में, बट काव जो है वो नहीं कर सकती, इसीलिए काव का जो मिल्क होता है वो येलो कलर का होता है। अब फंक्शन क्या है, क्यों नीड है इसकी? एक तो विज़न के लिए, क्योंकि जो हमारा विजुअल पिगमेंट है रोडोप्सिन, उसकी सिंथेसिस में जो है विटामिन ए इन्वॉल्व है। बोन की ग्रोथ के लिए,
और जो है ये कंट्रोल करता है जो भी ओस्टियोब्लास्टिक या ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती हैं। जो एपिथेलियल सेल है उसको मेंटेन करके रखता है, तो जो एपिथेलियल की फॉर्मेशन करता है ये, अगर विटामिन ए नहीं होगा तो फिर केराटिनाइजेशन हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हैं वो अंदर एंट्री कर जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन्फेक्शंस को कम्बैट करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, तो ये एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोलते हैं इसको। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, क्योंकि जो विजन सेल्स हैं उनका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है, और रात के टाइम पे अगर डिम लाइट होती है या कहीं पे भी डिम लाइट होती है तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है चिल्ड्रंस में। दूसरा होता है ज़ीरोथैल्मिया, तो इसमें भी जो है कंजक्टाइवा या कॉर्निया इसमें ड्राइनेस हो जाती है, तो ये अडल्ट्स में प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा जो है क्लाउडीनेस हो जाएगी, अल्सरेशन हो जाएगा, एंड ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार वाइट पैचेस भी दिखते हैं तो उनको बोलते हैं बाइलॉट स्पॉट। इसके अलावा और जो प्रॉब्लम्स हैं वो होगा कि नेज़ल डिस्चार्ज हो जाएगा, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, केराटिनाइजेशन हो जाएगा एपिथेलियम का, एंड जो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसको भी ये डिजनरेट करते हैं और मेल में स्टेरिलिटी कॉज करते हैं। इसके अलावा बोन में डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी, बोन जो है सॉफ्ट हो जाएंगी, नर्वस लेजन्स हो जाएंगे कि जो सीएसएफ प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, नर्वस सिस्टम पे प्रेशर बढ़ेगा, कोजेनाइटल ब्लाइंडनेस हो सकती है, और ऑप्टिक नर्व्स पे मतलब इस तरह से क्या होगा, स्मॉल साइज़ की ऑप्टिक नर्व जो है उसकी वजह से कंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी ऑप्टिक नर्व में। कहाँ-कहाँ ये मिलता है? अगर हम एनिमल सोर्सेज़ की बात करें तो ये फिश लीवर ऑयल, एग यolk एंड मिल्क में मिलता है। प्लांट की बात करें तो जितने ग्रीन लीव्स होते हैं उन सब के अंदर होता है बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन डी है, इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमें सनलाइट से मिलता है, और जैसे ही स्किन के ऊपर एक्सपोज होती है सनलाइट तो इसकी सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, और इसको हम एंटी रैक्टिक फैक्टर भी बोलते हैं। ये स्टीरॉयड हार्मोन से भी रिजेंबल करता है। इसकी दो फॉर्म होती हैं, प्लांट्स के अंदर जो होता है जब यूवी लाइट पड़ती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है आर्गो कैल्सिफेरॉल में जो कि D2 है। एनिमल के अंदर होता है C7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, जब उस पर यूवी लाइट पड़ती है तो ये कोली कैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है जो है D3। और इसका जो एक्टिव फॉर्म D3 है वो क्या करता है ना, वो सिंथेसिस करता है कैल्शियम बीपी की, जो कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है, एंड रिक्वायर्ड होता है ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का डिपोजिशन के लिए बोन्स में। हमें पता ही है कि बोन्स के लिए ही जो विटामिन डी है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब उतना सफिशिएंट अमाउंट में ना मिले या फिर बिल्कुल अब्सेंट हो, तो फिर डिसऑर्डर हो जाते हैं, और वो होगा रिकेट्स यंग मैन के अंदर, और ऑस्टियोमेलेशिया होता है अडल्ट्स के अंदर। इसमें भी क्या होता है, सॉफ्टर बोन्स हो जाती हैं। ये ज़्यादातर जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है, और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ग्रोथ रिटार्टेड हो जाएगी, और इसकी वजह से जो लॉस होगा यूरिन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर सोर्सेज क्या है इसके, कॉड लिवर ऑयल, एग yolk है, एंड ग्रेन्स हैं, और कई बार जो है स्किन ऑफ एनिमल्स, इनसे भी ये मिलता है। विटामिन ई जिसको हम टोकोफिरोल भी बोलते हैं, टोकोफिरोल जो है, विटामिन ई जो है वो मतलब 8 फॉर्म होती है, उसमें अल्फ़ा टोकोफिरोल जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, और मेनली जो इसका फंक्शन है वो है एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि कैंसर डेवलपमेंट में या फिर हार्ट डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको ये रिमूव कर रहा होता है। तो इसका बहुत अच्छा फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करना। और जब ये पेरोक्साइड बनते हैं उनको ये जो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज है वो डिस्ट्रॉय करता है, और क्योंकि ये डैमेज करते हैं फिर सेल्स को। तो इसलिए अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो और मतलब पूरा अमाउंट में हो, ऑप्टिमम अमाउंट में हो, तो रिस्क ऑफ कैंसर एंड हार्ट डिसीजेस के चांसेस कम हो जाते हैं।
इसके अलावा ये हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन में एंड यूटिलाइजेशन में विटामिन ए के, ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है और इम्पोर्टेंट रोल है इसका इम्यून सिस्टम में, रिप्रोडक्शन में। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है फीमेल में, स्पर्म मोटिलिटी नहीं रहती है मेल्स के अंदर, मूवमेंट जो होती है, और कुछ न्यूट्रिशनल मायोपैथी डिजीज़ हो जाएंगे जिसमें मलबरी हार्ट डिजीज़ है पिग्स के अंदर, इंसेफ्लोमैलेशिया हो जाएगा, चिक जो है वो वॉक नहीं कर पाएंगी, स्टैंड नहीं कर पाएंगी, एक्सुडेटिव डायथिस हो जाएगा, ओडिमा हो जाएगा एक तरह का फैटी टिश्यूज़ में। सोर्सेज इसके सीरियल ग्रेन्स, वेजिटेबल ऑयल, फैट, नट्स, ग्रीन फूडर ये सब होते हैं। फिर आता है विटामिन के, जिसको हम फाइलोक्विनिन भी बोलते हैं। 3 फॉर्म होती हैं इसकी। पहला है K1 जो कि ग्रीन प्लांट्स एंड ऑयल सीड्स में होता है। फिर जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हमारा बना रहा होता है वो है K2 जिसको मैनाक्विनिन बोलते हैं। और मैनाडायोन जो है वो K3 है और ये सिंथेटिक प्रोडक्ट है। ये चाहिए होता है प्रोथ्रोम्बिन या अदर क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए, और इसको हम एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर मान लो कहीं कट हो गया, वाउंड हो गया, तो वहाँ से ब्लीडिंग होगी, तो ये ब्लीडिंग रोकने का काम करता है, क्योंकि ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है उनकी सिंथेसिस कर रहा होता है। तो ये इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होता है। इसको मेनली जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं उनके थ्रू बनाया जाता है। डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो प्रोथ्रोम्बिन का लेवल लो हो जाएगा, जिससे कि हेमरेजिक कंडीशंस हो जाएंगी। स्वीट क्लोवर डिसीज होता है इसकी वजह से। और इसकी जो डेफिशिएंसी है वो ज़्यादा कॉमन है पोल्ट्री में। इसके जो सोर्सेज हैं वो एग यॉक, लीफी वेजिटेबल्स, लीवर, फिश एंड जो हमारा सिंथेसाइज होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के थ्रू। ये तो सारे अब हमारे थे कि विटामिन डी, ई, के, ए, मतलब फैट सॉल्युबल। अब आते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल, जिसमें पहला है विटामिन सी, जिसको हम स्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, और ये ऑल एनिमल में सिंथेसाइज होता है एक्सेप्ट ह्यूमन एंड गुआना पिग। एंड क्योंकि इनके अंदर एंजाइम लैक होता है ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज, जो कि इसकी सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। ये कोलाजन का फॉर्मेशन करता है, और कोलाजन हमें पता है स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टाइटनिंग करता है स्किन की और एजिंग से भी बचाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट की तरह इसका भी रोल है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। तो जहाँ पे भी एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे वो फ्री रेडिकल्स को डैमेज करेंगे, और अगर फ्री रेडिकल्स डैमेज होंगे तो कैंसर एंड हार्ट डिसीज़ के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसको प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है कैनिंग एंड फ्रीजिंग इंडस्ट्री में। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो स्कर्वी नाम का डिसीज़ होता है, जिसमें क्या होता है ड्राई और रफ स्किन होती है, रेडिश स्पॉट हो जाते हैं, और ब्लीडिंग होती है, वीकनेस होती है, अल्सरेटिव गम हो जाएंगे, मतलब उनमें स्वेलिंग हो जाएगी, टीथ लूज हो जाएंगे, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाएगी। सिट्रस जितने फ्रूट्स होते हैं ना उनमें ये प्रेजेंट होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, टमाटो हो गया, ऑरेंज हो गया, या आपका लेमन हो गया, इन सब के अंदर होता है। अब आता है दूसरा हमारे पास विटामिन, जो कि बहुत बड़ा है, जिसमें फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे पहले है विटामिन B1 जिसको हम थियामिन बोलते हैं, और थियामिन पायरोफॉस्फेट ये एक कोएंजाइम है जो कि ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन कार्बोक्सिलेशन कर रहा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करता है, और ये इन्वॉल्व होता है जब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा होता है, एंड जब अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है TCA साइकिल में, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड जो साइकिल होती है उस टाइम पे। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है B1 की तो बैरी डिसीज़ हो जाता है। और इसके अलावा जो है बैरी डिसीज़ के अलावा हमारा ड्राई बैरी और वेट बैरी ये अलग अलग तरह के होते हैं। एक में अडीमा होता है, एक हार्ट को अटैक कर रहा होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा होता है, और एक में अडीमा नहीं होता है। तो इस तरह से इनका डिफरेंस है। एंड इसके अलावा सोर्सेज जो हैं वो इसका जो पॉलिश राइस है, ईस्ट है, एग यolk है, लीवर, किडनी, पोर्क, ये सब जो है थायमिन में रिच होते हैं।
दूसरा जो विटामिन है वो है B2 एंड राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड का एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का, और इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना हाइड्रोजन को मेटाबॉलिक पाथवेज में। ये इन्वॉल्व होता है अमाइनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। डेफिशिएंसी अगर हो जाएगी तो ये पहले तो माइलिन शीथ को डिजनरेट करता है, जो एपिथेलियम की इंटीग्रिटी होती है उसको लूज़ करता है। जो हमारा टो है वो कर्ल हो जाते हैं, पैरालिसिस और नंबनेस हो जाती है। सोर्सेज इसके ईस्ट, बैक्टीरिया, फंगस एंड लीवर, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट है नियासिना निक्टोनिक एसिड एंड ये प्लांट्स में तो निक्टोनिक एसिड है और एनिमल्स में निक्टोनामाइड है। कंपोनेंट NAD NADP के हैं ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं, और ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रिकर्सर है नियासिन का। देन डेफिशिएंसी से इसकी वजह से डॉग्स में ब्लैक टंग नाम का डिजीज़ हो जाता है, और गम्स में इन्फ्लामेशन होती है, डार्क पैचेस होते हैं। पिग्स में पैलेग्रा हो जाता है। पैलेग्रा के जो सिम्टम्स हैं वो होता है डिमेंशिया, डायरिया, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। रिसोर्सेज के लीवर, ईस्ट एंड ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये सब होते हैं। B6 पिरिडॉक्सिन बोलते हैं इसको। पिरिडॉक्सिन जो है वो पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट का कंपोनेंट है और कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है ट्रांसअमीनेज एंड डी कार्बोक्सिलेज के लिए। ये भी ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो एपेटाइट का लूज़ हो जाता है, माइक्रोसाइटिक जो है अनीमिया हो जाता है, मतलब जो RBC का जो साइज़ है ना यहाँ पे वो छोटा हो जाता है, इसलिए माइक्रोसाइटिक बोल रहे हैं। एंड पोल्ट्री में भी ये जो है जर्की मूवमेंट करता है, चिकन में। इसके अलावा एग प्रोडक्शन भी अफेक्टेड होता है। सोर्सेज इसके मेनली मीट, राइस ब्रान, व्हीट ब्रान, मोलासेस, लीवर, मिल्क, ये सब हैं। पेंटोथेनिक एसिड कोएंजाइम ए का कॉन्स्टिट्यूएंट है, इम्पॉर्टेंट है साइल ट्रांसफरेज के लिए। तो जहाँ पे भी मतलब कि साइटोप्लाज्मिक सिंथेसिस और फैटी एसिड में ये इन्वॉल्व होते हैं। डेफिशिएंसी की वजह से जो है गूस स्टैपिंग डिसीज़ हो जाता है, थिन हेयर हो जाते हैं, ब्राउन सक्रेशन होता है अराउंड आई, स्लो ग्रोथ होती है, चिक में भी रिटार्ड हो जाती है ग्रोथ, एंड माउथ के अराउंड जो है फिर क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं। इसके जो रिसोर्सेज हैं एग यॉक, लीवर, ग्राउंडनट, पी, मोलासेस, सीरियल ग्रेन्स, पोटैटो, ये सब हैं। बायोटीन, बायोटीन को हम विटामिन एच भी बोलते थे पहले। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर रहा होता है वन सबस्ट्रेट टू अनदर, एंड जो एग वाइट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड डेफिशिएंसी की वजह से जो है फूड लेजन्स हो जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है, ड्राई स्किन हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, और बोन की एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, और इसीलिए ये सबको बोलो फैटी लीवर एंड किडनी सिंड्रोम्स हो जाते हैं। बायोटीन जो है ना फूड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीवर, मिल्क, ईस्ट एंड ऑयल सीड, वेजिटेबल, ये सब इसके रिसोर्सेज हैं। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाहिए होता है, क्योंकि जितने भी हमारे स्पाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के, तो उसको ये रोकता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है फॉलिक एसिड दिया जाता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो पुअर ग्रोथ होती है, अनीमिया होता है, बोन की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। ह्यूमंस के अंदर तो क्या होता है कि स्पाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसके अलावा मैक्रोसिस्टिक अनीमिया हो जाता है, मतलब जो RBC की शेप है ना, मतलब जो साइज़ है वो लार्ज हो जाता है। और सोर्सेज इसके ग्रीन लिफी मटेरियल, सीरियल्स एंड ऑयल सीड, मील, ये सब हैं। लास्ट जो हमारा विटामिन है विटामिन B12 है, जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया से हमें मिल रहा होता है। प्लांट्स इसको सिंथेसाइज नहीं करते हैं, और इस ये सिंथेसाइज करता है मतलब इथाइल ग्रुप। ये सिंथेसिस करता है RNA DNA, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम को कन्वर्ट करता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पुअर ग्रोथ, पुअर फेदरिंग, अनीमिया, डर्मेटाइटिस, रफ कोट, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। सोर्सेज इसके जो है हमारा लीवर होता है, किडनी, मीट, फिश, ये सब होते हैं।
तो ये सारे हमारे विटामिन्स हैं और ये हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से फिर ओवरऑल जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड होती है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।